Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 चैलेंज टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की चुनौतियां में थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी राजनीतिक जो सुधार होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म पर किस तरह से किया गया है। तो जितने भी चैलेंज हैं वह किसी न किसी तरह की पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है कि हम किसी न किसी तरह से रिफॉर्म ला सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। हम चैलेंज वर्ड का यूज इसलिए करते हैं कि उसे ओवरकम कर सकते हैं, उसे कंप्लीट कर सकते हैं और हम डेमोक्रेसी को बेहतर बना सकते हैं। और जितने भी सजेशन हुए या फिर प्रपोजल जो आता है डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उनको हम डेमोक्रेसी रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म या फिर इसी को हम लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहते हैं। ठीक है। और हमें कहीं भी पर भी कोई भी देश में डेमोक्रेसी रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म का कोई भी लिस्ट नहीं मिलता है कि ये लिस्ट से सुधर गया है, हमारा पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया है। क्योंकि अलग अलग कंडीशन से जो कंट्री है, हर एक कंट्री में अलग अलग कंडीशन होता है, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुछ अलग चैलेंज होते हैं। उसी तरीके से उन चैलेंज का रिजल्ट है या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो हर एक अपना अपना देश के अलग अलग है। मेरे देश में जैसे इंडिया में कुछ क्या है, कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम है, तो चाइना में कुछ और प्रॉब्लम है अलग किस्म का, फिर अमेरिका में कुछ और तरह के प्रॉब्लम है, और इसी तरह किसी भी देश में भी कुछ और तरह के प्रॉब्लम अलग तरह के होते हैं। तो हर एक देश में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो वहाँ का जो रिफॉर्म है वह देश के हिसाब से, अपना अपना देश अपने हिसाब से ही करते हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं बना सकते हैं कि सभी जगह वो लागू हो सके पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई लिस्ट ला दिए 4 या 5 कोई चीज़ के चेंजिंग कर दिए तो वो देश बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, या फिर उस देश का सारा प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई ऐसा लिस्ट नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दिया गया है इसमें कि कोई भी कार है, यदि कार खराब हो गया है और उसका जो रिपेयर करवाना है, तो रिपेयर मैन जो होता है उसको गाड़ी के जो गड़बड़ी हुआ गाड़ी में ठीक जब तक नहीं कर सकता है तब तक कि उसे उस कार के मॉडल के बारे में नहीं जानेगा, या फिर किस तरह का उस कार में प्रॉब्लम हो गया है उसके बारे में नहीं जानेगा, या फिर उसके पास ऐसा टूल्स अवेलेबल है कि नहीं है जो उसको सुधारने के लिए चाहिए, या फिर किस टूल्स की ज़रूरत है इसकी उसे जानकारी है कि नहीं। जब तक ला ये सब जानकारी नहीं होगी तब तक ला वो कार रिपेयर जो मैन हुआ उस कार को नहीं बनाएगा, नहीं सुधार सकता है। तो इसी तरह से किसी भी देश में किस तरीके का जो प्रॉब्लम है, किस तरीके का वहाँ सोशल स्ट्रक्चर है, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही किसी भी देश के लिए रिफॉर्म को तय कर सकते हैं। सुधार करने के लिए कोई भी चीज़ को हम तय कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मानते हैं आज हमारे देश में आज की स्थिति में कौन कौन से रिफॉर्म इन सुधार की ज़रूरत है, इसके बारे में तो लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं।
यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसके में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, अगर मान लीजिए कि एक लिस्ट बना दे कि जो पॉलिटिक्स में जितना भी आया है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्रिमिनल लोग हैं, और भी कई तरह के प्रॉब्लम की लिस्ट बना दें कि क्रिमिनल को रोक देंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या है कि नेशनल लेवल के सुधार के कुछ प्रस्ताव को बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चैलेंज है, जो चुनौती है, नेशनल लेवल के ना होकर स्टेट एवं लोकल लेवल के होते हैं। अगर हम मान लीजिए अगर कोई चीज़ भी 5 लिस्ट को मान के चलते हैं कि अभी अगर बना कर रख भी दिए हैं तो क्या होगा वो कि आज से मान के चलिए 2 साल या 4 साल या 5 साल के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर चेंज लाने पड़ेगा। तो इस तरह के लिस्ट बनाना कुछ समय के बाद इरिलीवेंट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसलिए ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए जो बेसिक चीज़ है, जो कि डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना चाहिए और जो कि एकदम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, उसी को पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए रखना चाहिए। ठीक है। फिर कुछ दिया गया है गाइडलाइंस फॉर द रिफॉर्म्स के हैं, गाइडलाइंस हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे डिस्करेजिंग लीगल वे, यानी कानूनी तरीक़ों को हतोत्साहित करना, यानी कम करना, उसको किसी चीज़ को रोक लगाना। जैसे कानून बनाकर राजनीति को सुधारा जा सकता है, यानी जो भी चीज़ गलत है उसको बैन कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्रिमिनल लोग हैं उनका बैन कर देना चाहिए, पॉलिटिकल में नहीं आना चाहिए। या फिर जो लोग कम शिक्षित हैं, एजुकेटेड नहीं है उतना, उनको भी बैन कर देना चाहिए। या जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको भी पॉलिटिक्स में आने से रोक देना चाहिए। इस तरह से इन चीज़ों के बैन करना हमेशा सही नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्या है कि कानून का यूज करते हैं और चीज़ों को बैन करते हैं, तो ये चीज़ें कुछ पॉलिटिक्स में आने से रुक जाएंगे। जैसे क्रिमिनल को हम रोक देंगे तो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, शिक्षित लोग को रोक देंगे कि पॉलिटिक्स में नहीं आना है तो नहीं आएगा। उसी पर एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर क्रिकेट का, जिसमें कि LBW रूल का लाया गया है, जो कि क्या था, लोग गलत तरीके से का यूज करते थे। बैटिंग करते समय गेंद को पैर से रोकते थे, जिसे हटाने के लिए ये रूल लाया गया LBW, ताकि लोग पैर से गेंद को नहीं रोके और उनको आउट दिया जाए। तो इस तरह के रूल लगाने से क्रिकेट प्लेइंग का एक लेवल हुआ है, जो क्वालिटी है, जो इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि खाली रोक लगा देंगे हम, LBW रोक लगा दिए तो बहुत अच्छा नियम लगा दिए हैं तो उसमें क्वालिटी चेंज हो गया, उसका लेवल हाई हो गया, कोई उसको गलत नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं होता है। जब तक कि प्लेयर हो या फिर कोच हो या फिर जो गेम करवाने वाला हो, सभी लोग जाकर जब तक सही तरीके से नहीं खेलेंगे, सही तरीके से नहीं चीज़ें करेंगे, तब तक नहीं सुधर सकता है। तभी हमारा क्रिकेट सुधर सकता है, जब तक सही तरीके से सब कोई खेले। तो इस तरह के पॉलिटिक्स पर भी लागू होता है। इसी तरह क्रिकेट के तरह कि जो जस्ती बैन कर दीजिएगा कुछ तो रुक जाएगा, लेकिन सुधर नहीं सकता है। इसलिए उसको सुधारने के लिए कि जब तक जो कार्यकर्ता लोग हुआ या पार्टी हुआ या आंदोलन को
या फिर लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिक्स को भी हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स को हम बेहतर करने के लिए, अच्छा रिफॉर्म लाने के लिए, पॉलिटिक्स में सुधार करने के लिए हम कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पार्टी या आंदोलन में जितना भाग लेने वाले उन लोगों को जागरूक करके कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा नंबर में एक जानेंगे फॉर्मिंग न्यू लॉ केयरफुली, नए कानून को ध्यानपूर्वक देखकर समझकर लाना। तो कई बार क्या होता है कि लीगल चेंज होता है, जो कानूनी बदलाव होते हैं उसका प्रभाव काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, बुरा हो जाता है, अच्छा के जगह पर और ख़राब प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई स्टेट में क्या है कि दो से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उन लोगों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, रोक लगाया गया है, बैन किया गया है। जिससे क्या है कि अनेक जो गरीब लोग हैं या फिर लेडीज़ लोग, महिलाएं हैं, जो लोकतांत्रिक जो अवसर मिला लोगों को उससे उन लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा रोकने के लिए उनके पीछे मंशा नहीं था, जो लीगल चेंज किया गया, कानूनी बदलाव, कानून लाया गया ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादातर किसी भी चीज़ को रोकने वाले कानून राजनीति में सफल नहीं होते हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोक दिया तो सफल नहीं हो सकता है। ऐसा कानून सफल होता है जो राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाला हो या फिर उनको कोई लाभ पहुंचाने वाला हो, वही वहाँ पर कानून सफल होता है। ठीक है। सबसे अच्छा कानून कौन होता है? जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत दे, पावर दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक है राइट टू सूचना का अधिकार है, टू इन्फॉर्मेशन। सूचना के अधिकार में क्या है कि यह कानून लोगों को जागरूक बनाता है, जानकार बनाता है और सक्रिय रहने में भी सहायता करता है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकता है। किसी चीज़ का भी, कोई चीज़ का भी अगर कोई आम नागरिक अगर चाहे तो किसी चीज़ का वो जवाब मांग सकता है गवर्नमेंट से, या किसी संस्था के है तो संस्था से। ठीक है। थर्ड में जानेंगे कि डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है तो कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी ही करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म का जोर मुख्य रूप से लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ में हम लोग जानेंगे एम्पावरिंग पीपुल, माने लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए, उससे भी पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा। जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए कोई भी प्रपोजल आता है तो यह सिर्फ बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसका गुड सॉल्यूशन क्या होगा, उसका गुड रिजल्ट क्या होगा, बल्कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको कौन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करेंगे, और उसका बुरा प्रभाव हो सकता है या नहीं, या फिर बुरा प्रभाव होगा तो कैसा होगा। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखकर कोई भी प्रपोजल लाना चाहिए और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रपोजल रिफॉर्म जो मेजर ले रहे हैं वो मेल नहीं रिले करना चाहिए किससे? डेमोक्रेटिक मूवमेंट से, नागरिक संगठन हुआ या फिर मीडिया के ऊपर से ज़्यादा सफल होने की संभावना होती है। अगर हम करें लोकतांत्रिक आंदोलन का या फिर नागरिक संगठन का या मीडिया पर का भरोसा करते हैं तो ज़्यादा सफल होने की संभावना होती है। या फिर इसके तुलना में अगर पॉलिटिकल पार्टी या एमपी जो सांसद होते हैं को हम फोर्स करें कि वो किसी तरीके का पॉलिटिकल रिफॉर्म लाए तो
ये उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने खिलाफ नहीं कोई भी रिफॉर्म लाते हैं या फिर उनके हित के खिलाफ हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में। ओके।